सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है नन्हा फनकार। तो इस चैप्टर के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, समझा, उसमें आए कुछ शब्दों के बारे में भी हमने जानकारी ली। आज हम इसी पाठ से संबंधित कुछ नए शब्द जो हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ नए शब्द यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो अभी आप लोगों को इनको अच्छे से एक बार पढ़ना है और इनका अर्थ जानना है। पहला शब्द है चौकोर। चौकोर शब्द क्या होता है? मतलब जो चारों तरफ से बराबर हो, यानी कि आप स्क्वायर बोलते हो जैसे कि इंग्लिश में, उसी को हम चौकोर बोलते हैं, जो कि इसकी चारों तरफ से भुजा जो है वो बराबर हो। उसके बाद है दूसरा शब्द कतारें। कतारें मतलब लाइन, ठीक है, पंक्ति जिसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद है नक्काशी। नक्काशी मतलब किसी चीज़ को तराशना, जैसे कि जो बच्चा था केशव, 10 साल का जो बच्चा था केशव, वो पत्थर पर नक्काशी कर रहा था, मतलब उसको तराश रहा था, उसको सुंदर बना रहा था छेनी और हथौड़े की मदद से। किरचे, किरचे जो शब्द आया था हमारे पाठ में वो संबंधित था जो पत्थर के छोटे छोटे जो कण होते हैं, जब हम पत्थर को तराशते हैं तो उसके जो छोटे छोटे कण उड़ते हैं उनको हम बोलते हैं किरचे। संगतरास। संगतरास शब्द मैंने आपको बताया था। संगतरास होता है जो साथ में काम करने वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं संगतरास। ठीक है, एक ही श्रेणी के, एक ही गिल्ड के जो होते हैं संगतरास, जो आसपास उसके काम कर रहे हैं, वही उसके साथ ही आप बोल सकते हो, उसको बोलते हैं हम संगतरास। पुश्तैनी मतलब पुरानी आप बोल सकते हो, और आपके पूर्वजों के द्वारा आपको मिली ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर आपका जन्म हुआ हो, उस जगह को हम पुश्तैनी कहते हैं। ठीक है, पुरानी भी आप बोल सकते हो पुश्तैनी को। तलक्खी मतलब आप बोल सकते हो बेरुखी से। ठीक है, बड़े बेरुखी स्वभाव से किसी चीज़ का उत्तर देना, तलक्की से उत्तर देना बोलते हैं ना। उसके बाद है मंझोला। मंझोला मतलब ना बड़ा ना छोटा, बीच वाला, दरमियान जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कहते हैं मंझोला, बीच वाला जो होता है। ठीक है, उसके बाद है अंगरखा। अंगरखा होता है एक मर्दाना पोशाक जिसको ऊपर से लेकर नीचे तक पहना जाता है। पूरी बाँह की जो होती है, बाजू की जो कमीज़ होती है एक तरह की, उसको हम बोलते हैं अंगरखा, जैसे कि अकबर ने पहनी हुई थी। उसके बाद है मुआयना। मुआयना मतलब निरीक्षण करना, किसी चीज़ का जायज़ा लेना कि वो चीज़ किस तरह की है, उसको हम बोलते हैं मुआयना। भोचक मतलब आश्चर्य, हैरान रह जाना, उसको हम बोलते हैं भोचक। उसके बाद बदहवासी। बदहवासी मतलब कुछ समझ ना आना। ठीक है, एकदम हैरान परेशान हो जाना आप बोल सकते हो बदहवासी। ठीक है, ऐसा कुछ सामने देख लीजिए, जैसे कि आपको आपके सामने एकदम शेर आ जाए तो आदमी क्या होता है, बदहवास हो जाता है, उसको समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। एकदम इस तरह की जो स्थितियाँ जो आपके सामने अगर पैदा हो जाए तो हम बोलेंगे ना कि वो आदमी तो बदहवास हो गया, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उसको हम बोलते हैं बदहवासी। कातर जो शब्द है, कातर नज़रों से मतलब झुकी हुई नज़रों से, तिरछी नज़रों से हम बोल सकते हैं उसको। डरी मतलब कोई अगर डरा हुआ तो उसको हम बोलते हैं ना कि वो अपनी कातर नज़रों से चुपचाप उसको देख रहा था, तो वहाँ पर ये शब्द यूज़ होता है कातर मतलब तिरछी नज़रों से आप बोल सकते हो। ठीक है, झुकी हुई नज़रें से इसको हम यूज़ कर सकते हैं कातर के लिए। सकपका। सकपका और भोचक व हवासी लगभग अर्थ इनका समान ही है। सकपका वही होता है कि कुछ समझ ना आना, हैरान रह जाना। ठीक है, उसके बाद है तराशना। तराशना मतलब किसी चीज़ को सुंदर बनाना। ठीक है, उसमें सुधार करना, जैसे एक पत्थर को लेकर एक नन्हा फनकार जो बच्चा है केशव, वो छेनी और हथौड़े से उस पत्थर को तराश रहा था, उसको सुंदर बना रहा था, उस पर विभिन्न तरह की कलाकृतियाँ जो है वो निर्मित कर रहा था। वयस्क शब्द जो है वो बड़ों के लिए, जो बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं वयस्क। जो 18 या 18 साल से ऊपर का उम्र का हो, आयु का हो, उसको हम बोलते हैं वयस्क मतलब बड़ा।
थ्योरिया मैंने बताया था, जो आईब्रोज है इनको हम थ्योरिया बोलते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को देखकर अगर कोई गलत काम हो रहा है, आप उसको देखकर अपनी थ्योरिया इस तरह से अलग अजीब तरीके से आप लोग बना लेते हैं। जैसे केशव अकबर को काम सिखा रहा था और जब वो गलत कार्य कर रहा था तो वो अपनी थ्योरिया जो है वो चढ़ा लेता था। उसके बाद है इत्मीनान। इत्मीनान मैंने बताया था बड़े आराम से, कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से। असमंजस मतलब द्विधा, समझ ना आना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम असमंजस। कौतूहल, कौतूहल जो शब्द है वो भी मैंने आपको बताया था कल कि एक तरह से किसी के मन में क्या चल रहा है, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, उसका बताएं उसके उसके कौतूहल में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है फनकार। फनकार मैंने बताया था आपको, कलाकार हम बोलते हैं फनकार को। उनिंदी मतलब उम्दा जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं उनिंदी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ नए शब्द जिनको आप लोगों को अच्छे से एक बार पढ़ना है और इनको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, कौतूहल को आप बोल सकते हो एक तरह से किसी चीज़ को जानने, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखना, उसके बारे में उत्सुकता आप लोगों की ज़्यादा हो जाना, उसको हम कौतूहल कहते हैं। इस शब्द को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने आपको दोबारा बताया। ओके, ठीक है। तो बच्चों ये काम आप लोगों को आज अच्छे से सुंदर तरीके से अपनी कॉपी में करना है। ओके।